हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग जो है वो 22 तारीख का है। और जिस दिन मैं कटिंग करवाने गई थी, आप सबको मैंने बताया था कि हम लोग जो है मनाली जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो मैंने कटिंग करवा ली थी, 2 साल से मैंने करवाई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मौका है तो करवा लेते हैं। सोचा था देवर की शादी में करवाऊंगी, बट उस टाइम भी मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा चलो अब करवा लेते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन सी कटिंग करवाई है, अच्छी लग रही। तो मैंने मल्टी लेयर करवाई है। और बस कटिंग होने के बाद बालों को सेट करे थे। एक बार के लिए तो बहुत अच्छे हो जाते हैं बट बाद में वापस वही हो जाते हैं। तो बस पूरा लुक दिखाती हूँ। वैसे आपने मेरी एक वीडियो में लुक पूरा देख लिया है। तो इस तरीके से मैंने मल्टी लेयर कट जो है वो करवाई थी। जीटी में 99 रुपीज़ में हो जाती है, तो 99 में मैंने करवाई थी। जीटी से कुछ शॉपिंग भी मुझे करनी थी जाने के लिए, तो साथ ही मैंने कटिंग भी करवा ली थी। तो बस ये तो 22 तारीख का था। फिर नेक्स्ट डे 23 थी, तो अब जाना था, तो मैंने सोचा चलो अपना थोड़ा सेल्फ केयर कर लेते हैं, अपने आप को पैम्पर कर लेते हैं। ये इसका मैंने एक मिनी व्लॉग भी डाला था। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश किया। वॉश करके बस एक बार तो मैंने फेस पे तो लगा लिया मॉइस्चराइज़र, बस फेस वॉश से वॉश करके। फिर मुझे हाथों का और पैरों का करना था। तो देखो, पार्लर के खर्चे से मैं ऐसे ही बचती हूँ। ओनली थ्रेडिंग कराती हूँ। थ्रेडिंग भी मैंने देवर की शादी में करवाई थी 2 या 3 तारीख को। उसके बाद मैंने करवाई नहीं थी। इतना आलस आता है मुझे पार्लर जाने में, थ्रेडिंग करवाने में भी। तो मैंने इतने टाइम से थ्रेडिंग भी नहीं करवाई थी। लेकिन मैंने कहा अब तो घूमने जाने वाले हैं, तब तो करवाना ज़रूरी है। तो फिर मैंने थ्रेडिंग जो है आज के दिन या शाम को करवाई थी मे बी। तो बस सबसे पहले मैंने ये फेस को वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगाया। उसके बाद मुझे अपने हाथों का, पैरों का जो है, पैरों का पेडिक्योर करना था और शेव करने थे। तो क्योंकि कई लोग पूछते हैं, फुल फेस थ्रेडिंग का भी पूछते हैं। मेरे उतनी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैंने जो वो ले रखा है ना आईब्रोज और ट्रिमर, आईब्रो वाला ट्रिमर वगैरह, उसी से मैं कर लेती हूँ कुछ, जो कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और मेरी स्किन मुझे अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पे मैं जो है हाथों पे और पैरों पे शेव करूँगी। तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, आप कंडीशनर भी ले सकते हैं, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो बस ये रेज़र है, लेडीज़ रेज़र है। तो बस मैंने जो है कंडीशनर से किया है। तो कंडीशनर लगाना है और बस उससे शेव कर लेना है। जिसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अनवांटेड हेयर की, तो वो वैक्सिंग करवाते हैं। लेकिन वैक्सिंग से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैंने कभी भी लाइफ में वैक्सिंग नहीं करवाई है। मैं ऐसे ही कर लेती हूँ घर पे। तो पार्लर के महंगे खर्चों से भी बच जाती हूँ और घर के घर में इजीली हो जाता है। जब भी टाइम मिले तो अपने आप को पैम्पर कर लेना चाहिए, अपनी केयर कर लेनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने पैरों का कर लिया। हाँ, वैक्सिंग के लिए भी मेरे पास सारा सामान है, वो मैंने आपको बहुत टाइम से कह रही हूँ, मैं दिखाऊंगी। तो वैक्स को जो गर्म करने वाली जो होती है वो भी है मेरे पास, और वैक्सिंग करने का सारा सामान है। बट वो ये अंदर डाला हुआ है मैंने, तो वो निकाल के किसी दिन आप लोगों को बताऊंगी। तो ये करने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, या बॉडी लोशन लगा लो जो हाथों और पैरों को शेव करने के बाद, बस वो कर लिया। फिर मुझे याद आया, यार जा रहे हैं तो यार पेडिक्योर तो बनता है। तो फिर मैंने पेडिक्योर भी घर पे ही कर लिया था। बहुत इजीली देखो हो जाता है। 2-3 बार मैंने आप लोगों से शेयर भी कर रखा है। गर्म पानी मैंने बाल्टी में लिया था। उसमें क्या करना है, आपके पास जो भी शैम्पू रखा हो वो डाल लो, बेकिंग सोडा हो वो डाल लो, और चाहे तो नमक डाल लो, या फिर और आधे नींबू का रस निचोड़ लो। तो बस ऐसे ही मैंने किया था। शैम्पू डाल लिया और जो है बेकिंग पाउडर डाला था मैंने, आप नमक भी डाल सकते हो, और फिर आधा नींबू जो है वो निचोड़ लिया था। फिर साथ ही साथ ये सब चीज़ें ना थोड़े थोड़े टाइम के अंतराल में की थी, क्योंकि मुझे देखते इलू, तो इलू ने बोला मेरे पैरों का भी कर दो मम्मी पेडिक्योर। तो उसके पैरों का भी मैंने किया, ऐसे कर करके सारा उसका भी किया, मेरा भी किया। तो टाइम उसमें डबल लगता है। तो बस पैरों को भिगो करके बैठ जाओ और फिर बस थोड़ा सा रब कर लो। तो बस ऐसे ही कर लिया मैंने। तो पेडिक्योर भी जो है घर पे ही हो जाता है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, पैरों को धो करके पैरों के लिए और हाथों के लिए ना एक पैक बना लूँगी। वो भी घर पे ही। देखो पैक ऐसा होगा कि उसमें बेसन होगा, चावल होगा, तो उससे पैक भी हो जाएगा और स्क्रब भी हो जाएगा। तो बस ये मैंने थोड़ा सा नींबू भी रगड़ लिया। अपनी टूथ ब्रश होती है ना, उससे भी आप अपने पैरों के जो नेल्स वगैरह, उसका जो कोई गंदगी है तो वो साफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, चावल का आटा लिया है ना,
और साथ ही साथ थोड़ी सी कॉफ़ी ली है और दही डाल करके मैं एक पैक बना लूँगी। ये पैक जब तैयार हो जाएगा तो हाथों और पैरों पे लगा करके थोड़ी देर रख करके जब थोड़ा सा सूख जाएगा तो बस इसे रब करके निकाल लेंगे तो वो स्क्रब भी हो जाएगा। तो घर पे ही आपका पेडिक्योर और मैनिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस ये पैक हमारा तैयार है। अब इसको पैरों पे लगा लेते हैं, थोड़ी देर रखेंगे। तो देखो इसी तरीके से छोटी छोटी जो है पैसे बच भी जाते हैं। पार्लर पे देखो घंटों समय भी देना पड़ता है, ये चीज़ें महंगी भी पड़ती हैं और मुझे पार्लर जाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। मैं सोचती रहती हूँ ना जाऊँ। एक थ्रेडिंग करवाने के लिए भी मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पता नहीं इतना मुझे पार्लर जाने में आलस आता है, क्योंकि एक दो जो है बैठे रहते हैं करवाने के लिए, तो वो मुझे टाइम देना मुझे अजीब सा लगता है। तो थ्रेडिंग भी मैं बड़ी मुश्किल से आजकल करवाती हूँ, पहले तो हर महीने करवा लेती थी। इस बार तो मुझे इतना आलस आया कि मैंने 3-4 महीने से थ्रेडिंग भी नहीं करवाई थी। तो बस इसको रब कर लिया हाथों पे पैरों पे लगा करके, साथ ही साथ मैंने वो भी कर लिया था, मिनी व्लॉग भी बना लिया था। फिर मुझे याद आया यार अपने फेस को क्यों छोड़े, तो बस चावल के आटे में दही मिला के और मैंने फेस पैक भी बना लिया। तो फेस पैक भी बन जाएगा। तो घर पे ही फेशियल हो जाता है, घर पे ही मैनिक्योर हो जाता है, घर पे ही पेडिक्योर हो जाता है, घर पे ही मैं बालों की केयर कर लेती हूँ। तो बालों पे भी दही वही लगाना था, मेहंदी वेहंदी लगानी थी, फिर मैंने लगाई नहीं क्योंकि उतना मुझे टाइम नहीं था मेरे पास। नेक्स्ट डे गणगौर भी थी तो उसकी तैयारी भी, तो ये सब वो वाला व्लॉग आपने पहले ही देख लिया होगा। तो यहाँ पे जो है मैं अपना मैं सोच रही थी कि अभी तक मैं पार्लर गई नहीं थी, तो अपर लिप्स और फोरहेड में मैंने सोचा घर पे ही कर लेती हूँ। तो इस वाले ट्रिमर से ही मैं कर लेती हूँ, हेयर रिमूवल जो होता है ना उससे। तो फुल फेस को भी मैं इसी से कर लेती हूँ अगर मुझे लगता है तो। वैसे मैं फुल फेस का करती हूँ क्योंकि मुझे अनवांटेड हेयर की समस्या नहीं है, बट आज मैंने कहा चलो कर लेते हैं और मैं बता भी देती हूँ कि मैं किससे कर रही हूँ। तो मैं इसी से करती हूँ, बहुत ईजी होता है, पेनलेस होता है, पेन होता ही नहीं है, ज़रा लगता नहीं है मेरे फेस में इतने होंगे बाल, लेकिन देखो इतना निकल जाता है इस तरीके से। इसमें एक ब्रश भी आती है, इसकी लिंक मैंने पहले भी आप लोगों को दे रखी है। तो ये देखिए इतने बाल जो है अपर लिप्स, फोरहेड और थोड़ा बहुत कानों के आसपास होते हैं ना, वहाँ के हैं ये। तो फुल फेस को भी आप इससे फुल फेस की हेयर भी आप इससे रिमूव कर सकते हो। ये मैंने 400 रुपये में लिया था शायद। फिर इलू के भी आईब्रोज के बीच में थोड़े से हैं तो फिर उसने भी हटवा लिए थे, उसके भी फोरहेड भी मैंने कर दिया, अपर लिप्स भी कर दिए। 14 साल की हो गई है तो मैंने कहा चलो कर ही देती हूँ, इसके भी मैं कर देती हूँ थोड़ा बहुत मुझे लगता है। तो अभी तो ये थ्रेडिंग वगैरह तो करवाती नहीं है, तो मैंने कहा चलो तेरे भी कर देती हूँ। तो इलू के भी मैंने कर दिया। फिर लेट नाइट मैंने मेहंदी लगाई क्योंकि गणगौर की तैयारी भी की थी। नेक्स्ट डे 24 तारीख को गणगौर पूजन था इसलिए। तो ये 22 तारीख को मैंने कटिंग कराई, 23 तारीख को ये सब किया, साथ ही साथ 1-2 चीज़ें और मैंने की थी। तो और नेक्स्ट डे 25 को मेरे भाई भाभी भी आने वाले थे, मनाली हम लोग साथ में जाने वाले थे। तो यहाँ पे मैंने फिर लेट नाइट मेहंदी लगाई। तो सुबह से लेकर रात तक ये सब कुछ काम जो है वो चलते रहे। तो आएंगे मनाली के व्लॉग्स भी, एक दिन में 2-2 3-3 व्लॉग्स भी आ सकते हैं, वेट करना।